हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। जय भवानी, जय राजपूताना। कैसे हैं आप सब? है और उन सभी को नमस्ते। जय महाराणा, मैं उकेंद्र राणा। तो काफ़ी टाइम बाद मैं लाइव आया हूँ, करीबन एक डेढ़ महीने के बाद में। और आप सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं किसी दिन आप सबसे मुझे कुछ बातें करनी है किसी मसले को लेकर। उस किसी लोगों से मैंने किसी लोगों को धन्यवाद देना है और किसी से मेरी रुसवाई भी है, तो हम वो बाद में बात करेंगे। अभी मुद्दा चला हुआ है, अभी बड़े सबको दुख होता है, सबको दुख है, मुझे भी बहुत सारा दुख है। क्योंकि एक मैं ऐसा था, उकेंद्र राणा, आपके समाज में एक ऐसा, आपके समाज का बेटा, आपके समाज का भाई, मैं ऐसा था कि जब समाज पर कोई भी छोटी सी भी दिक्कत आती थी तो मैं उसका सबसे पहले मैं आवाज़ बढ़ता था, मैं बोलता था। लेकिन काश कुछ मजबूरियाँ थी मेरी, कुछ मजबूरियाँ हैं मेरी भी। सिंह राजपूत के सुसाइड पर मैं, सुसाइड तो क्या, हत्या है वो, उस पर मैं अपनी दो बातें नहीं बोल सका। उसके लिए मैं समाज से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जो कि मैं सोशल साइट्स पर आपको बता नहीं सकता। तो अभी बात ये है कि हमारे सबसे पहले तो हमें खुद सोचना होगा कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत है। क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि हमारा जो समाज है ना, हमारा समाज, मैंने देखा कि जीतते जागते इंसान की कभी कदर नहीं करता। उसके मरने के बाद में उसको एक बड़ा योद्धा, महापुरुष, महाराणा प्रताप जितने मान सम्मान देता है। क्षत्रिय समाज में अनेकों अनेक हजारों लाखों वीर योद्धाओं के बराबर में उनकी फोटो लगा करके, माला पहना करके उनका जन्म दिवस भी बनाता है और उनका होती है वो भी मनाता है। बड़ा दुख होता है इन सब चीजों को देख। दुख इस बात का होता है कि जीते जी हमारा समाज जो है अपने समाज की कदर नहीं करता और मरने बाद में उसको भगवान मान लेता है। यार, अगर समाज पहले ही, समाज के लोगों को अगर समर्थन कर दे, अगर उनके लिए पहले ही आवाज बन जाए, क्या पता यार उनको मरना ना पड़े। उदाहरण के तौर पे मैं देख रहा हूँ, मेरी एक शुरू से एक आदत रही है, चाहे खाना हो, चाहे वो पहनना हो, चाहे वो काम करने का तरीका हो, जब उस काम को सारे लोग करने लग जाते हैं ना, उस चीज को, मैं उस चीज को कभी नहीं करता। क्योंकि मैं हमेशा कुछ चीजों का मैं अलग ही रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद है अलग से ही थोड़ा रहना, थोड़ा अलग ही चलना, थोड़ा अलग ही करना। तो बात कुछ ऐसी आती है बात कुछ अब ऐसी है कि हमारे समाज में, चाहे वो हमारे बड़े भाई आनंद पाल जी हो राजस्थान से, और चाहे बिहार से सुशांत सिंह जी हो, और चाहे उत्तर प्रदेश से भाई राहुल खट्टा हो या मुन्ना बजरंगी हो, मैं इन चेहरों का नाम लिया है जो राजपूत समाज के सबसे बड़े आंदोलनों के एक किरदार रहे हैं। इसलिए ले रहा हूँ इन चारों पांचों लोगों का, कि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इसमें बहुत
बड़ा योगदान है। थोड़ी बुलंदी करिए भाई गाड़ी। तो इसमें ना बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा जो समाज जो है वो जीते जागता अगर तो ना तो सुशांत सिंह की हत्या होती और ना शायद आनंदपाल का एनकाउंटर होता और ना राहुल खट्टा का एनकाउंटर होता और ना मुन्ना बजरंगी जी जेल में मारे जाते और ना बिहार का हमारा शेर भाई आनंद मोहन आज जेल के अंदर रहता। उदाहरण के तौर पे जैसे भाई शेर सिंह राणा है, 14 से 15 साल जेल में रहे, 12-13 साल तक कोई नहीं जानता, किसी को कोई मतलब नहीं। 2-4-5 लोग थे, 4-5 भाई तो हमारे हरियाणा से थे जो उनके कुछ भाई हमारे उत्तर प्रदेश से थे, 2-3 और 1-2 उत्तराखंड से था, बाकी किसी प्रदेश से कोई नहीं था। बड़ा दुख होता यार जब शेर सिंह राणा भाई जब बाहर आया तो सारी दुनिया ने बस, मैंने भी और भी, सबने पूरा देश को मान लो सेल्फियां ले ली, काम हो गया। भाई शेर सिंह राणा जिंदाबाद, भाई शेर सिंह राणा। अरे शेर सिंह राणा तो समाज के लिए इतना कर दिया मान लो। अब हम शेर सिंह राणा हमसे बार बार ये कह रहा है कि पार्लियामेंट में राजपूत बैठने चाहिए जब हमारी आवाज सुनी जाएगी। शेर सिंह राणा कहता है किसी भी पार्टी में रहो लेकिन संगठन बनाने की बजाय, संगठनों को रुक के लगाने की बजाय, और अगर पार्टी में और अगर सरकार में हिस्सा हो तो कैसी बात रही। लेकिन समझ नहीं आता समाज को। समाज का युवा है, कहता है कि ये तो राजनीति करने लगा। अरे मेरे भाई राजनीति तो हमने करी नहीं। अगर राजनीति जिस दिन राजपूत सीख गया ना उस दिन दूसरे कहाँ जाएंगे। राजपूतों के तो खून में था राज करना। खैर कांड बस छोड़ो इन बातों को, अच्छी नहीं देती ये बातें, क्योंकि अभी जो मुद्दा वो बोल रहा है गंभीर है। सुशांत सिंह भाई की बात सुन लो। मैं कड़वा जरूर हूं लेकिन सच हूं। मैं कड़वा जरूर हूं लेकिन सच हूं। वो इसलिए हूं कि सुशांत सिंह को राजपूत समाज ही बहुत सारी गालियां देता था पहले। सुशांत सिंह की जिस दिन डेथ हुई उस दिन भी, उससे 2-3 दिन लगातार भी वो लोग गालियां दे रहे थे। आज वो लोग न्याय की बात कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे कि सुशांत सिंह के लिए, वो कर रहे हैं जब हिंदू मुसलमान का ही मैटर आ गया, जब उनको बस हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिल गया, अब सुशांत भाई के साथ में लग गए। नाम सुशांत का, गालियां पूरे फिल्म इंडस्ट्री को। आप मुझे ये बताएं, आपने ये सोचा है यूथ ने? ठीक है जो होगा वो होगा, मानते हैं। रुको सुनो, अगर फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले समय में हमारे और भी भाई बहन जाएंगे तो क्या कोई प्रोड्यूसर उनको लेगा? कभी नहीं लेगा। और उनको पता लग गया इनका कौम जो है, छोटी सी भी बात हो जाएगी इतना पीछे लग जाएगा कि अगले की तो पूरी लाइफ की माँ बहन एक कर देंगे हम लोग। हम अपने समाज के, अपने युवाओं का कैरियर खराब कर रहे हैं, नहीं समझेगा। राजपूत मैं समझा के पागल हो गया। मैं समझा के, मुझे पता नहीं, या तो मैं पागल हो गया या मैं सियाना घना हो गया। एक चीज तो है भाई, कोई ना कोई समझ में नहीं आता यार कि समाज चाहता क्या आखिर। ना तो ये पता लग रहा कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा मेन टारगेट क्या है। समाज को कोई मतलब नहीं है, मुद्दे की बातों में कोई नहीं आता भाई। रोजाना आए दिन राजस्थान का शिक्षा मंत्री जो है वो टोडरमल सड्डरमल जो भी है, आए दिन महाराणा प्रताप पर उसने पता नहीं क्या कसम खा रखी है, महाराणा दिन समाज पर टिप्पणियां करता है। राजस्थान के जाट समाज के 30% युवा, मैं खुलेआम कह रहा हूं ये बात, राजस्थान का 30% युवा रोजाना खुलेआम राजपूत समाज पर टीका टिप्पणी करता है। ना राजस्थान के राजपूतों को परवाह इस चीज की, ना अन्य प्रदेशों को परवाह। थोड़े दिन पहले अपने आप को बताने वाले, हिंदुस्तान के लश्कर बताने वाले राजस्थान पुलिस के 2
अपने आप को राजस्थान पुलिस के सेवा करने वाले राजस्थान पुलिस के दो लड़के जो राजस्थान पुलिस में फिलहाल ड्यूटी पर हैं, वो महाराणा प्रताप जी पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे। कोई हो ही होगी उसके ऊपर कानून कार्रवाई, लेकिन जो समाज की कार्रवाई बनती है वो कुछ नहीं है भाई। सच हूं और भाई कड़वा भी हूं, सारी चीजें भाई मीडिया पे नहीं बता सकता। मौका मिला खैर खुदान खास्ता तो जरूर सारी बातें बताऊंगा। अंदर से समुद्र की तरह भरा बैठा हूं, बोल नहीं रहा हूं क्योंकि हमारा समाज जो है ना पतन की राह पर है। ठीक है, कोई फायदा नहीं भाई निरानरी बात मारने के और साफे लगा के ना भाई तलवार लेके घूमने के रह गए भाई। और भाई और कोई फायदा नहीं है। जो समाज में उन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देता है तो समाज के लोग उसको आतंकवादी, गुंडा, क्रिमिनल, हीरो, फलाना, धिकड़ा, मुकड़ा, पता नहीं क्या क्या बोल देता भाई। खैर भाई बोल लो जिसने बोलना है, हमने तो मतलब नहीं। लेकिन एक बात कहूंगा भाई, जिस राह पे समाज चल रहा है ना वो बहुत गलत राह है तुम्हारी। हमारे जो उसूल जो थे, हमारे जो समाज के काम करने के तरीके होया करते, जो राजपूती रूल्स होया करते, उन पर राजपूत नहीं रहा भाई। बस इतना ही है। दो पैसे हो गए, अच्छी गाड़ियां हो गई, अच्छे घोड़े हो गए, दो पैसे हो गए, समाज में नाम हो गया, अच्छा फेम बना लिया, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं बनता भाई कि हम समाज को भूल जाए ना भाई। अच्छा बिजनेस सेट कर लिया, सारी चीजें भाई हमारे पास भी, काम धंधा बिजनेस घर परिवार से मजबूत है, गांव से परिवार से हर चीज से मजबूत है, सारी चीजें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पड़ता कि जिस कौम में जन्म लिया उस कौम की आवाज ना बढ़ो। उस कौम पर अत्याचार होता है तो आवाज सिर्फ चुपचाप सुनता रहूं, या हमारे समाज पर कोई टिप्पणी करता है तो प्रशासन के पास में जाके गिड़गिड़ाने लग जाओ। ना 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 ना, ये मेरे रूल नहीं है भाई काम करने के। मैं तो यही कहूंगा सुशांत सिंह राजपूत के लिए, सुशांत सिंह राजपूत का हमारे समाज के ही लोग जिम्मेदार हैं भाई इसकी हत्या के भी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने भी ये पता लग गया था कि इसके साथ में इसका समाज भी नहीं है, क्योंकि समाज इतने टाइम से उसका विरोध कर रहा था। ये भी पता लग गया था कि समाज भी साथ नहीं है और इंडस्ट्री फिर अपने खिलाफ होगी, इंडस्ट्री भी नहीं थी इसके साथ में, तो उसका हत्यारे हम लोग हैं भाई, हमारा खुद का समाज है। अब बात करते हैं हम जो हुआ, लेकिन आनंद मोहन जेल में है, बिहार का हमारा भाई। क्यों बिहार का राजपूत, अब बिहार में चुनाव है, क्यों बिहार का क्षत्रिय समाज, क्यों बिहार का राजपूत ठाकुर खड़ा क्यों नहीं होता, धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करता? दूसरा आएगा क्या, हरियाणा के आएंगे क्या, या उत्तर प्रदेश के, राजस्थान, गुजरात के आएंगे आपके लिए? सबसे पहले तो बिहार का राजपूत क्षत्रिय समाज रोडों पे आए, प्रदर्शन करें, ठीक है, और ये कहें कि आनंद मोहन को जेल से निकालो जब वोट मिलेगा, नहीं जूते लगाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात, सरकार ने सुशांत सिंह का नाम लेकर ये ऐसा इतना जो है गरमा रखा है इस सिस्टम को कि लोग आनंद मोहन को भी भूल रहे हैं। अरे हम जीते जी जो इंसान, कम से कम उनकी भी तो कदर कर लें। आनंद मोहन को कौन लेके आएगा? जो समाज का शेर भाई था, जो राइफल लेके, घोड़ा लेके पार्लियामेंट में जाया करता, समाज की बात, समाज की आवाज उठाई थी जिसने। लेकिन नहीं, जब आनंद मोहन मर जाएगा, जब उसका साथ देंगे। शेर सिंह राणा मर जाएगा, जब उसका साथ, उसके फूलों की माला डालेगा, उसके लिए अकाउंट में पैसे मांगेगा। सुखदेव सिंह गोगामेडी जब मर जाएगा, जब लोग उसका साथ देगा समाज में। भूपेंद्र राणा मर जाएगा, जब समाज साथ देगा। महिपाल मकराना मर जाएगा, जब साथ देगा। लेकिन जितने जी मेरा राणा कोई मदद नहीं करेगा।
बड़ा अजीब समाज है भाई हमारा। मैंने बहुत देखा भाई, अगर आनंद पाल के लिए हम इतने लाख लोग वहां इकट्ठे हुए, 7 से 8 लाख लोग, अगर 2 लाख लोग भी लाडनू नागौर की विधानसभा पार्लियामेंट को अगर घेर करके खड़े हो जाते ना, तो वसुंधरा के परखच चल जाते बीजेपी सरकार के। और मोदी वहां खुद आता और हम लोग कहते कि हम अपने भाई ने सरेंडर करेंगे और सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर झूठे मुकदमे भी लगे हैं, हमारा भाई का एनकाउंटर नहीं होता। लेकिन कौम के बिरादरी के लोग, हमारी कौम के ठेकेदार ये चीज चाहते नहीं। ये सोचते कि ये कम मरे और इसकी मरे हुए की बॉडी पे, मरे हुए की डेड बॉडी पे हम कब राजनीति करें। और वो भी राजनीति तो बढ़ जाओगे, लेकिन गंदे वाले राजनेता बनोगे भाई। समाज के, कौम के, हमारे युवा साथी, हमारे भाई बातों में आके, बहकाओं में आके, वो चाहे मैं भी क्यों ना हो, अगर मैं उनको बहका दूंगा ना कि रोड जाम कर दो और गोलियां चलेंगी, रुक हटना नहीं है, 2-4 इतिहास की बात बता के महापुरुषों की बता दूंगा ना, तो वो छाती अड़ा देंगे, हटाएंगे नहीं। लेकिन मैं अपनी कौम का वो हत्यारा हूं, क्योंकि गोलियां खाने से और सर कटवाने से ज्यादा गिनती किसी भी समाज की हमारे समाज से ज्यादा नहीं है। लेकिन मिलता क्या इससे? मिलेगा जब हमारे नेता आगे बैठे होंगे और हमारी आवाज को, हमारी कौम के कामों को जब उठाएंगे, जब हमारा उद्धार होगा। गोलियां खाने से नहीं होगा, सिर कटवाने से नहीं होगा, सिर काटने से नहीं होगा, सिर गिनवाने से होगा। लेकिन हम मुद्दे से भटक रहे हैं, राजपूत मुद्दे से भटक रहा है। खैर भाई, मैं तो समझा के पागल हो गया। बहुत सारी इन बातों के अंदर ऐसी बातें हैं जो कि खुल के नहीं बता सकता, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। पर ये बता रहा हूं तुम्हें, जो गए वो तो गए, लेकिन जो जिंदा लोग हैं कदर कर लो। जय भवानी, जय राजपुताना, जय महाराणा। बात अगर समझ में आए